हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म। क्लास 11th सेल बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये बीएससी में भी साइटोप्लाज्म सेल बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो ये जानते हैं कि साइटोप्लाज्म है क्या। जनरली फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक सेल है। सेल के अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट रहता है उसे हम जनरल वे में साइटोप्लाज्म कह देते हैं, और सही भी है, वही साइटोप्लाज्म भी है, साइटोप्लाज्म है। लेकिन थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देखते हैं कि साइटोप्लाज्म है क्या। साइटोप्लाज्म एक एमॉर्फस कॉमा ट्रांसल्यूसेंट कॉमा होमोजीनियस कोलोइडल ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक, एमॉर्फस मीन्स होता है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है, कि जिसका कोई फिक्स साइज नहीं है, उसे हम कहते हैं एमॉर्फस लिक्विड। ट्रांसल्यूसेंट है जिससे आर पार देखना बड़ा मुश्किल होता है, आर पार आसानी से नहीं देखा जा सकता, उसको हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे आर पार देखा जा सके। ओपेक मीन्स जिससे आर पार नहीं दिखाई देता। और ट्रांसल्यूसेंट इन दोनों के बीच की स्टेज है जिसमें बहुत ज़्यादा क्लियर सामने नहीं दिखाई देता। और होमोजीनियस की बात करें तो इसका जो कंपोजिशन होगा यूनिफॉर्म होगा, मतलब यहाँ को अलग कंपोजिशन और इधर अलग कंपोजिशन नहीं होगा, पूरे में पूरा जो कंपोजिशन है वो एक ही होगा। और कोलोइडल ग्राउंड सब्सटेंस है, हमारा ब्लड भी कोलोइडल है ना। तो एमॉर्फस ट्रांसल्यूसेंट होमोजीनियस कोलोइडल ग्राउंड सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म, जो प्रेजेंट है कहाँ से कहाँ तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है। किसी भी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे हम जनरल वे में साइटोप्लाज्म कह देते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से यहाँ तक का, इस बीच में है ना। आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का जितना भी लिक्विड है चारों डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शंस में, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्लियर। अब जो शब्द साइटोप्लाज्म है, जो टर्म है, इंपॉर्टेंट है, किसने दिया है साइटोप्लाज्म शब्द, किसने दिया है। तो साइटोप्लाज्म शब्द को एक साइंटिस्ट हैं स्ट्रॉसबर्गर, स्ट्रॉसबर्गर, इन्होंने 1882 में साइटोप्लाज्म टर्म दिया है। ठीक है। और जो भी लिक्विड सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है उस लिक्विड के लिए इन्होंने साइटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया है। और साइटो का अर्थ होता है सेल, प्लाज्म का अर्थ होता है लिक्विड। साइटो का अर्थ सेल और प्लाज्म की मीनिंग है लिक्विड। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि लिक्विड या फ्लूइड, लिक्विड, प्लाज्म का अर्थ लिक्विड या फ्लूइड, फ्लूइड कहना ज़्यादा सही है। तो फ्लूइड ऑफ द सेल, तो साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो लिक्विड प्रेजेंट है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट साइटोप्लाज्म के हैं। कंपोनेंट की अगर बात करें तो जनरली 4 तरह के कंपोनेंट से मिलकर साइटोप्लाज्म बना हुआ है। मीन्स साइटोप्लाज्म में 4 कंपोनेंट हैं, 4 कंपोनेंट हैं। अभी कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड साइटोसोल। पहला कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, दिस इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटोसोल मीन्स द लिक्विड पोर्शन, जो भी लिक्विड पोर्शन है, इसके अंदर जो भी लिक्विड पोर्शन है उसे हम साइटोसोल कहते हैं, लिक्विड पोर्शन। साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड साइटोसोल। और इसके लिए एक दूसरा टर्म हम यूज करते हैं, हाइलोप्लाज्म। इसके लिए जो दूसरा शब्द है दैट इज द हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म शब्द का भी हम कई बार यूज करते हैं। और कई सारे ऑर्गेनिज्म में जो ये साइटोसोल है, जो हाइलोप्लाज्म है, दो भागों में डिवाइड रहता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। जैसे आप अमीबा को देखेंगे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है अमीबा। तो इसको आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बाहर साइड में थोड़ा सा साइटोप्लाज्म गाढ़ा सा होगा, अंदर का थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड वाला होगा। तो बाहर वाले को एक्टोप्लाज्म और अंदर वाले को एंडोप्लाज्म कह दिया जाता है, कहा जाता है। क्लियर। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज द साइटोसोल। साइटोप्लाज्म के दूसरे कंपोनेंट की अगर बात करें
बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखिएगा इसे। द सेकंड कंपोनेंट इज साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन। साइटोस्केलेटन विथ मोटर प्रोटीन। आप जिसमें लाइनिंग्स देख रहे हैं, है ना, इसके अंदर जो आप लाइनिंग्स देख रहे हैं, दिस इज साइटोस्केलेटन। ये क्या है? साइटोस्केलेटन है। अब इस साइटोस्केलेटन में क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगी, या माइक्रोफिलामेंट्स आएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और मोटर प्रोटीन का अर्थ है कि एक ऐसी प्रोटीन जो मूवमेंट के लिए जरूरी है साइटोस्केलेटन की, जो साइटोस्केलेटन को मूव कराएगी, वो प्रोटीन लाती है मोटर प्रोटीन। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट जो प्रोटीन है, ये साइटोस्केलेटन को बनाती है ना। और साइटोस्केलेटन क्या करेगा कि एक तो साइटोसोल का मूवमेंट कराएगा क्योंकि इसमें मोटर प्रोटीन्स हैं, और दूसरा ये शेप प्रोवाइड करता है किसी सेल को। ये माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट जो है, ये आपको ब्लू और रेड कलर के फिलामेंट टाइप के दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सेल को शेप भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और दूसरा मूवमेंट के लिए जरूरी होते हैं। तो दो कंपोनेंट तो ये हो गए आपके। न्यूक्लियस को छोड़ देना, न्यूक्लियस के बाद जितना भी चीज़ है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म का लिक्विड कंपोनेंट साइटोसोल का है, जिसे हाइलोप्लाज्म भी हम कहते हैं। और दूसरा साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन। आपको लाइनिंग्स दिखाई दे रही होंगी, ये प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या माइक्रोफिलामेंट हैं। इनको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। जो तीसरी चीज में दिखाई देगी, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। अगर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की अगर बात करें तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स मींस बायोकेमिकल्स, जो बायोमोलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट हैं, या बायोकेमिकल्स जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो भी बायोकेमिकल्स या बायोमोलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। और ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन इंक्लूड करेंगे प्रोटीन है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है, या लिपिड है। इसके अलावा बायोकेमिकल्स की अगर बात करें तो पिगमेंट्स हैं। देखिए, एक पिगमेंट जैसे हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो मेलानिन पिगमेंट है, ये बॉडी की सेल्स को कलर प्रोवाइड करता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग ट्रॉपिक्स के नज़दीक रहते हैं, गर्म इलाकों में रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ये अर्थ है, अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है, दिस इक्वेटर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, लाइन ऑफ कैंसर। तो ये वाला जो एरिया होगा अर्थ का, ये पूरा ट्रॉपिक कहलाता है। यहाँ आपको गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसको ट्रॉपिक कहते हैं। तो इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, थोड़ा सा उनकी बॉडी में पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है। और ऊपर का एरिया जैसे रशिया वगैरह है, या नीचे का एरिया ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, यहाँ के लोग आपने गोरे देखे होंगे, क्योंकि इनकी बॉडी में मेलानिन कम होता है। मेलानिन का फंक्शन मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ डिटेल में, फिर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेलानिन हमारी बॉडी को सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो भाई जहाँ सन की रेस कम पड़ रही हैं या डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, वहाँ आपको अल्ट्रावायलेट रेस भी कम होंगी, तो वहाँ आपको मेलानिन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए लोग गोरे हैं। और जहाँ आपको सन की रेस डायरेक्ट पड़ रही हैं, वहाँ आपको मेलानिन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस वहाँ को ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं जो इस एरिया में रहने वाले लोग होते हैं, उनकी बॉडी का कलर थोड़ा सा डार्क होता है। क्लियर। अब जो चौथी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के अलावा जो फोर्थ चीज है, ये है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखी, ठीक है, ये सारे क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं। या गोल्जी बॉडी है, ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म के चार
कंपोनेंट हैं. देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. द फर्स्ट वन इज द साइटोसोल, सेकंड इज द साइटोस्केलेटन विथ मोटर प्रोटीन, द थर्ड वन इज द साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लूजन्स, एंड फोर्थ वन इज द ऑर्गेनेल्स जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मैनी मोर. ठीक है. तो और न्यूक्लियस से लेकर ये आउटर बाउंड्री तक का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं इसकी मार्किंग करूं, लेबलिंग करूं इसकी, तो आपको इसमें साइटोसोल देखने को मिलेगा, है ना. इसके अलावा जो ये रेड है और ये ग्रीन कलर के जो कुछ पिगमेंटेड एरियाज, पिगमेंट दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स. ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं. ये ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऑर्गेनेल्स हो गए. और ये जो लाइनिंग वाला पोर्शन आप हमें दिखाई दे रहा है, ये जो हमें लाइनिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये कहलाता है साइटोस्केलेटन. तो ये 4 कंपोनेंट हमें क्लियरली दिखाई देंगे किसमें, साइटोप्लाज्म में. ये 4 कंपोनेंट है. क्लियर. अब देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है. कोई ना कोई कुछ ना कुछ फंक्शन तो साइटोप्लाज्म परफॉर्म करता ही होगा. तो आइए इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो ये साइटोप्लाज्म है सेल्स के अंदर, उसका फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्म किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है. वन बाय वन फंक्शंस की ओर बात करेंगे. सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो हमारी बॉडी में जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उनकी साइट क्या है, साइटोप्लाज्म में. वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में होती है, जैसे एनर्जी का प्रोडक्शन है या फिर ग्लाइकोजन सिंथेसिस है, ये सब मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं. तो साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो साइटोप्लाज्म का फर्स्ट फंक्शन है, इट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की ये साइट है. सेकंड, ये स्टोर हाउस है किसका, बायोकेमिकल्स का. जैसे बहुत सारे बायोकेमिकल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है या पिगमेंट्स हैं, साइटोप्लाज्म इन सब चीज़ों को स्टोर भी करता है. तो हम सकते हैं स्टोर हाउस ऑफ बायोकेमिकल्स. बायोकेमिकल्स के लिए ये स्टोर हाउस भी है. और सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन है ना, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट हैं. तो ये साइटोस्केलेटन वाला जो पोर्शन है, ये क्या करेगा, इट मेंटेन शेल शेप. ये सेल के शेप को मेंटेन करेगा, है ना. एंड हेल्पफुल फॉर मूवमेंट. किसका मूवमेंट का, कि मोटर प्रोटीन है ना इसके साथ, मूवमेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स की मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है. ठीक है. और इसके अलावा ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है. साइटोप्लाज्म में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी हम इसको कह सकते हैं. और जितने भी रॉ मटेरियल हैं, है ना, ये वेरियस सेल को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है. हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड रॉ मटेरियल. टू वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स. जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, इनको ये रॉ मटेरियल भी क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा. ठीक है. और वेरियस न्यूट्रिएंट की डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है. हेल्पफुल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मटेरियल. देख सकते हैं इसको भी, हेल्पफुल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल. ठीक है. मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा इनसाइड द सेल के अंदर. ये इसकी फंक्शन है. तो फंक्शन की बात करें तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की साइट है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों ही आपको होंगी. बायोकेमिकल्स को स्टोर करता है,
साइटोस्केलेटन जो इसके अंदर प्रेजेंट है ये सेल के शेप को मेंटेन करेगा और बायोकेमिकल्स के मूवमेंट में हेल्प करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस साइट है और मूवमेंट के कारण ही क्या होंगे, वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज को ये मटेरियल प्रोवाइड कराएगा और साथ साथ मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए बायोफैक्ट्री चैनल के साथ। थैंक यू।